हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कोल माइनिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल माइनिंग की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कोल माइनिंग इंडियाज़ का सबसे बड़ा सेक्टर है पैसा कमाने के लिए। जी हाँ, चाहे माइनिंग्स कोल का हो या फिर आयरन और माइनिंग्स हो, या फिर हमारे जो झारखंड में होता है जैसे अभ्रक माइका माइंस हो गया, लिग्नाइट्स हो गया, ये सब के लिए। और ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई कोल माइनिंग्स की, अधिकतर जो जॉब लगने वाली है वो झारखंड में जॉब लगेगी और उड़ीसा में जॉब लगेगी, क्योंकि भारत में जितने भी होगा 95% जो कोयला है वो हमारे झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल्स हो गया, या फिर आप रख सकते हो कि कुछ छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इस प्रकार से यही सारे स्टेट में जो है कोल माइनिंग्स है। लेकिन ये जो जॉब वैकेंसी है वो झारखंड और उड़ीसा में लगेगी। तो आपके बगले में घर के आसपास जॉब लगने वाली है और कोल माइंस में लगेगी। सैलरी बेहतरीन सैलरीज होगा आपके डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड एक्सपीरियंस पे वेरी करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, फॉर्म कैसे भरनी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, अदरवाइज जॉब लगने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और किस पोस्ट पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सदा मिलते रहे। सबसे पहले डिपार्टमेंट देख लो कि वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ की गई। ये वैकेंसी निकाली गई है माहेश्वरी माइनिंग लिमिटेड। ये माहेश्वरी कोल माइनिंग की सेक्टर है। आप यहाँ पे थोड़ी सी वेबसाइट इनकी सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। ये कोल माइनिंग में वर्क करती है। इंडियाज़ के जो बड़े बड़े कोल माइनिंग सेक्टर है, यानी कि कोल इंडिया का सेक्टर, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लीड पे लेती है, टेंडर लेती है उनका, और इसी के अकॉर्डिंग काम करवाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कोल इंडिया हो गया, ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, ये सब वैकेंसी कम निकालते हैं। कहाँ पे निकलती है? निकलती नहीं। तो एक बड़े-बड़े प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर पे दे दिया जाता है काम। तो वही टेंडर लेने वाला जो कंपनी है माहेश्वरी, तरह से बहुत सारे आजकल माइनिंग लिमिटेड है, और ये एक बहुत बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है माहेश्वरी, और इन्हीं के पास झारखंड और उड़ीसा का टेंडर है। तो ये जो आप काम करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोल माइंस में काम करोगे। कोल माइंस तो गवर्नमेंट का ही होता है ना, किसी भी प्राइवेट का कोल माइंस हो नहीं सकता। तो इसी में टेंडर लिया जाएगा माहेश्वरी का, आप काम करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल माइंस में, यानी कि कोल इंडिया में, लेकिन एज अ प्राइवेट जॉब रहेगी, बट परमानेंट जॉब रहेगी। ओके, चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको कोल माइंस में करना है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। तो चलिए अब चलिए चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। मैं फॉर्म निकलने के पहले, बताने के पहले डिपार्टमेंट ज़रूर बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म ऐसे ही भरनी है गाइस, और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा किस कितनी कितनी वैकेंसीज है। जो भी आपने देखा था माइनिंग फॉरमैन की, माइनिंग मॉट की, मैट की, या फिर माइनिंग सर्वेयर की, सबकी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है आपको। फर्स्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है माइनिंग फॉरमैन की, यही पोस्ट है माइनिंग फॉरमैन में। ज़्यादा वैकेंसीज हालांकि देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन आप जैसे भी अप्लाई करोगे वहाँ पे अगर ज़्यादा कैंडिडेट की डिमांड होगी तो आपको जॉब्स मिलेगी। तो वैकेंसी है माइनिंग फॉरमैन की। और कितनी वैकेंसी? 5 वैकेंसी। एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है? मात्र 1 साल। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट में आईटीआई के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और 10th पास के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर 10th पास कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करोगे ये फॉरमैन का। ओके, फॉरमैन प्लस गेस्ट टेस्टिंग या फिर फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? आईटीआई वेल्डर ट्रेड के जो कैंडिडेट है या फिर सर्वेयर ट्रेड के जो कैंडिडेट है, ये अप्लाई करोगे। ओके, जितने भी आईटीआई सर्वेयर वेल्डर वाले, ध्यान रखना ये फॉरमैन के लिए, या फिर अपने 10th पास कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी होगी। इसमें अप्लाई कर सकते हो। माइंस जो लगने वाला है क्रोमेट माइंस है उड़ीसा में, इसमें आपको जॉब्स मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है सीनियर माइनिंग मैनेजर्स की। तो यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस की डिमांड है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इतना कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, आपके पास 3 साल 4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आराम से अप्लाई करो। ओके, उसके बाद फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। यहाँ पर भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आराम से फॉर्म भर देना। इसमें भी फर्स्ट क्लास की आपकी अंडर ग्रेजुएट माइनिंग इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर बीटेक आपने कर रखी हो माइनिंग्स में, अप्लाई कर सकते हैं। डीजीएमए जो धनबाद फर्स्ट एड का प्रोवाइड करती है, इसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
फिर है माइनिंग सर्वेयर की, ये 15 साल एक्सपीरियंस, ये मान के चलना है 15 साल मांगा गया है। 15 साल एक्सपीरियंस लेके कोई इस तरह कंपनी में नहीं जाएगा, उनका डायरेक्टली गवर्नमेंट में हो जाता है या फिर कोई जिस कंपनी में कर रहा है वहीं परमानेंट होता है। 1 से 2 साल 3 साल का है, आप आराम से बीटेक या फिर डिप्लोमा के ब्रांच माइनिंग सर्वेयर की ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशंस में रिक्रूटमेंट है तो इसमें ग्रेजुएशंस के कैंडिडेट अप्लाई करोगे। सेफ्टी ऑफिसर्स, ये बड़ा अच्छा वैकेंसीज है यार, इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। आपका सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने आईटीआई कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, 10th पास कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। प्लस 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग्स की वैकेंसी, तो बीटेक केमिकल के लिए है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में जॉब्स लगेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टोर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकता है। इंचार्ज की वैकेंसीज है जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। फिर है माइनिंग फॉरमैन की, ये बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है माइनिंग फॉरमैन की। 4 वैकेंसीज है, इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक। 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो कम से कम 2 साल 3 साल भी है तो अप्लाई करें। महागिरी उड़ीसा में जॉब्स लगेगी। माइनिंग मेट की वैकेंसीज है तो इसमें डिप्लोमा माइनिंग मेट की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर अपने 10th पास कर रखी हो, माइनिंग का सर्टिफिकेट है नॉर्मली 2 से 3 साल का, बेशक एलिजिबल है। मैनेजर्स की वैकेंसीज है मैकेनिकल की, तो बीटेक बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकता है, पैन इंडिया में जॉब्स लगेगी। फिर है मैकेनिकल फॉरमैन की, तो इसमें भी बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस एलिजिबल है, मध्य प्रदेश में जॉब्स लगेगी। तो यहाँ पर जितनी भी सारी पोस्टें आपने देखी है, ब्रांच आपने देखी है, उसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। आपने आईटीआई कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो या फिर बीटेक कर रखी हो, अपने अलग अलग ब्रांच वाइज पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया है तो वैसे अप्लाई करोगे यार, आपको फ्रेशर में नौकरी मिलेगी, क्योंकि कोल इंडिया से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। बाकी बात सेल माइनिंग से अप्रेंटिसशिप किया है, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, आराम से जॉब लगेगी। ज़रूरी नहीं है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई 15 साल लेके एक्सपीरियंस इसमें जाएगा नहीं। 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप भी, आप बिल्कुल जाएँ यहाँ पे अप्लाई करें। अब देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना होगा जॉब टाइप, आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। एचईएमएम ऑपरेटर का जो मैकेनिक था, चलिए मैं मान लेता हूँ इसमें कि आप माइनिंग फॉरमैन में अप्लाई कर रहे हो, तो माइनिंग फॉरमैन पे सेलेक्ट करोगे। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, आप जो भी हैं सारी कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ पर देख सकते हो। अपने फ्रेशर भी 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस, अगर आप जो भी अप्रेंटिसशिप वाले हैं 1 से 2 ईयर वाले पे क्लिक करोगे, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर क्लिक करोगे। आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और मैसेज, यही है मैसेज आपका कवर लेटर। ओके, इसमें कवर लेटर ज़रूर लगाएं। इसमें कवर लेटर क्या होता है, टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करते हो तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहीं पर आईटीआई वालों के लिए कवर लेटर, डिप्लोमा वालों का बीटेक लेवल का कवर लेटर मिल जाएगा। उस कवर लेटर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, कुछ एडिटिंग करना होगा, जैसे आपको अपना ब्रांच एडिटिंग करना होगा, उसके बाद फ्रेशर एक्सपीरियंस एडिटिंग करके फाइनल यहाँ पे 6+2 इसको एडिशंस करके आपको फाइनल सबमिट कर देना। यही आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार से करना है, तो उनके पास डेटा पहुंच जाएगा और जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो आपको मेल किया जाएगा फॉर वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन होगा। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल सारे एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। इसमें लगभग 25,000 से स्टार्टिंग फ्रेशर की सैलरी होती है और अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हज़ार तक सैलरी मिलती है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मौका मत जाने देना। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।